हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले और एक्सरसाइज 3.4 उसके कुछ प्रॉब्लम, ये पूरा पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब ये जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमें कंसिडर करने हैं बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद करने पड़ेंगे। लुक हियर, सपोज अगर हम एंगल कंसिडर करते हैं, इफ C एंड D आर एनी एंगल्स। ठीक है, यहां पे हम एंगल्स कंसिडर कर रहे हैं C एंड D। ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले C और D में रहेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे कंसिडर करते हैं, लुक हियर, साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ओके, ये साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला है। उसी प्रकार से हम कंसिडर करेंगे साइन C माइनस साइन D। साइन C माइनस साइन D इज 2 कॉस ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट कॉस C प्लस कॉस D। कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला है 2 कॉस ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट इज cos C माइनस cos D। cos C माइनस cos D इक्वल्स टू -2 साइन ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ओके, फिर इसके बाद है, लुक हियर, tan C प्लस tan D। tan C प्लस tan D इक्वल्स टू tan ऑफ C प्लस D इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस tan C इंटू tan D। ओके, इसी प्रकार से tan C माइनस tan D का फॉर्मूला हम कंसिडर करेंगे। tan C माइनस tan D इज tan ऑफ C माइनस D इंटू 1 प्लस tan C इंटू tan D। ठीक है, इस प्रकार से फैक्टराइजेशन 6 फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे फैक्टराइजेशन टाइप के। साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D, tan C प्लस tan D और tan C माइनस tan D। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। ये फॉर्मूले वैसे याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है। जब साइन C और साइन D इनका सम रहेगा तो फर्स्ट टर्म साइन का, सेकंड टर्म कॉस का रहेगा। ये टर्म तो हर जगह पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, पहला टर्म C प्लस D का, बाद में का टर्म हमने C माइनस D का लिया है। लुक यार, साइन C प्लस साइन D इज 2। साइन C प्लस साइन D है तो फर्स्ट टर्म साइन का, सेकंड टर्म कॉस का। साइन C माइनस साइन D है तो फर्स्ट टर्म कॉस का, सेकंड टर्म साइन का। cos C प्लस cos D है तो दोनों भी टर्म कॉस के रहेंगे। cos C माइनस cos D है तो दोनों भी टर्म साइन के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूला में जो फॉर्मूला नंबर 4 है यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया है। जनरली ये माइनस साइन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, C माइनस D की जगह D माइनस C लिखा जाता है और माइनस साइन नहीं लिया जाता है, लेकिन हम उसे इसी प्रकार से याद रखेंगे क्योंकि रिदम रहेगा हमारे सामने, C प्लस डी सी माइनस डी, सी प्लस डी सी माइनस डी, सी प्लस डी सी माइनस डी, सी प्लस डी सी माइनस डी। तो इसको प्रिजर्व रखने के लिए हमने क्या किया, माइनस साइन यहाँ पे लिया है। ओके, देखिए
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अगर है तो पहला टर्म साइन का, दूसरा टर्म कॉस का। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है तो पहला टर्म कॉस का, दूसरा टर्म साइन का। कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों भी टर्म कॉस के। कॉस सी माइनस कॉस डी है तो दोनों भी टर्म साइन के। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, याद करने। ठीक है, आप जहां भी आपकी पढ़ाई करते हो, आपका जो भी स्टडी रूम है, देखिए घर में आपका जो स्टडी रूम रहेगा, उस स्टडी रूम में जहां पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, उसके फ्रंट का जो वॉल रहेगा, दीवार रहेगी, उसके ऊपर ये फॉर्मूले एक पेज पे लिख के उस दीवार पे ये वो जो पेज रहेगा, पेज लगा दो। हर समय आपके आंखों के सामने रहेगा, तो ये आपको याद रखने के लिए बहुत इजी जाएगा। ठीक है, वैसे भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इन फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। ये जब भी हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो हमारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक यहाँ पे याद होते जाएंगे, आप उसे याद कर पाओगे। ठीक है, अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट फॉर्मूले देखने हैं। जिस प्रकार से हमने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखे हैं, लिखे हैं वहाँ पे, उसी प्रकार से अब हमें डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखने हैं। ठीक है, देखिए वहाँ पे हमने एंगल सी और एंगल डी लिया है, यहाँ पे हम एंगल ए और एंगल बी कंसिडर करते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी एंगल्स, या फिर उसे हम आर्बिट्ररी भी कह सकते हैं। आर्बिट्ररी इसका मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा, जिसे हम निर्बंध कहते हैं। ठीक है, आर्बिट्ररी एंगल्स। अगर ए एंड बी हमारे पास आर्बिट्ररी एंगल्स हैं, देन देखिए हम क्या लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है। लुक हियर, एक्चुअली इसके पहले हमने जो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले लिए थे, वही फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार का है। देखिए, टू साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। वैसे बहुत ही सिंपल है। अगर आपने साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिया और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिया, उन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कंसिडर करेंगे 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। उसी प्रकार से 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर हम साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है उसमें से साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 2 कॉस ए साइन बी। ओके, उसी प्रकार से 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये मिलेगा हमें कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगर आप कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का सम लेते हो तो आंसर मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, और यहाँ पे 4th नंबर का फॉर्मूला जो है -2 कॉस ए कॉस बी। ध्यान दीजिए, -2 कॉस ए कॉस बी, सॉरी -2 साइन ए साइन बी, नॉट कॉस ए कॉस बी, -2 साइन ए साइन बी। दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। चाहे तो आप इसे देख भी सकते हो, जैसे ये 2 साइन ए कॉस बी हमें कैसे मिला है, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू क्या लिया हमने, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, साइन ए कॉस बी, ध्यान दीजिए, प्लस कॉस ए साइन बी। पता है ना साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। उसी प्रकार से अगर हम साइन ऑफ ए माइनस बी लेते हैं तो साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम इन दोनों का सम लेते हैं प्लस, तो ये कॉस ए साइन बी कैंसिल होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। समझ रहे ना आप? अगर हमने साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का सम लिया तो हमें आंसर मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी, इन दोनों का सम। अगर हम इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेते हैं
तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो सॉरी, ये क्या है, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, ये प्लस है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस होगा, तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। cos a sin b प्लस cos a sin b, इट विल बी 2 cos a sin b, ठीक है ना, क्योंकि माइनस हम इसे कर रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला माइनस का है, माइनस इससे इसको माइनस करना है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। cos a sin b प्लस cos a sin b 2 cos a sin b, ओके। उसी प्रकार से देखिए, सपोज अगर हम cos ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a माइनस बी का सम लेते हैं, ध्यान दीजिए, cos ऑफ a प्लस बी, व्हाट इज cos ऑफ a प्लस बी? cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? cos a cos b माइनस sin a sin b, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। और cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा, तो आंसर क्या मिलेगा? cos a cos b प्लस cos a cos b 2 cos a cos b। मतलब इन दोनों टर्म का अगर हम सम लेते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। अगर हम दोनों का सब्सट्रैक्शन लेते हैं माइनस, तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, समझ रहे हैं आप? मतलब cos ऑफ a प्लस बी से अगर cos ऑफ a माइनस बी को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, cos ऑफ a प्लस बी से cos ऑफ a माइनस बी को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 2 साइन ए साइन बी, ओके। इस प्रकार से देखिए, हमने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जो है, ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमने 6 टाइप के लिए है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, टैन सी प्लस टैन डी, टैन सी माइनस टैन डी। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्मूले 6 टाइप के, 6 फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। उसी प्रकार से डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमारे पास 4 है। कौन कौन से हैं? पहला है 2 साइन ए कॉस बी का, दूसरा है 2 कॉस ए साइन बी का, तीसरा है 2 कॉस ए कॉस बी का, और फॉर्मूला नंबर 4 है माइनस 2 साइन ए साइन बी का, ठीक है। तो अब ये जो हमने फैक्टराइजेशन और डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखे हैं, ठीक है ना, मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन और डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लिख के दिए, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके, वही जो फॉर्मूले उन्हें यूज़ करके अब हमें एक्सरसाइज 3.4 के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए हमने इससे पहले जो 4 डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखे हैं, उन्हीं फॉर्मूले को अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, लुक हियर। फर्स्ट हमें दिया है 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 2x। अब उन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में जो पहला फॉर्मूला है, देखिए इस प्रकार का, उसे अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ध्यान दीजिए, यूजिंग किस प्रकार का फॉर्मूला रहेगा? लुक हियर, 2 साइन ए कॉस बी का, ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ओके। तो यहाँ का जो a है ये 4x है और जो b है ये 2x है। अगर आप इस टर्म को इस टर्म के साथ कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू 4x मिलेगा, b का वैल्यू 2x मिलेगा। देयरफॉर ध्यान दीजिए, 2 साइन 4x cos 2x को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स 4x कॉस ऑफ 2x को हम क्या लिखेंगे फिर? साइन ऑफ 4x प्लस 2x प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 2x, ओके। देयरफॉर 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x इक्वल्स टू साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 2x।
4x प्लस 2x 6x, 4x माइनस 2x 2x। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो भी सब क्वेश्चंस हमें दिए हैं, इन सभी सब क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम के फॉर्म में या फिर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंस के फॉर्म में इसे लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन 6x और साइन 2x इनके सम के फॉर्म में इसे लिखा है। ओके, नाउ लुक हियर, इसी प्रकार से अब हमें सेकंड सॉल्व करना है। सेकंड देखिए क्या दिया है, 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2। ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, व्हाट इज ए हियर, ए का वैल्यू है 2 पाई बाई 3 और b का वैल्यू है पाई बाई 2। a इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, b इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, अगर देखिए इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू 2 पाई बाई 3 मिला है, b का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसे देखिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ध्यान दीजिए 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। ओके, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हमें सम लेना है, तो इन दोनों का सम लेते समय ध्यान दीजिए, देयरफॉर 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ, इसका सम हम किस प्रकार से लेंगे, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 2 से 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, 3 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई अपॉन 3 इंटू 2 6 प्लस उसी प्रकार से साइन ऑफ 2 से 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, 3 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई अपॉन 6। ओके, देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर 2 साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस 2 साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे 2 साइन 2 पाई बाई 3 है, 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ कितना पाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर हमें, साइन ऑफ 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई, साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 प्लस 4 पाई माइनस 3 पाई, इट विल बी पाई, साइन ऑफ पाई बाई 6। ओके, तो इस प्रकार से हमें क्या दिया था, 2 साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2, ये मिला है हमें साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 6। यहाँ पे 2 साइन 4x इंटू कॉस ऑफ 2x दिया था, इसका आंसर क्या मिला है हमें, साइन 6x प्लस साइन 2x। हमने क्या किया देखिए, सब क्वेश्चन फर्स्ट और सब क्वेश्चन सेकंड दोनों भी हमने क्या किया है, हमें दो टर्म का प्रोडक्ट दिया था, उनको हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे भी हमें दो टर्म का प्रोडक्ट दिया था, 2 साइन 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 2, तो इसको हमने क्या किया है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से सब क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या दिया है, सब क्वेश्चन थर्ड इज 2 cos ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा, इफ यू रिमेंबर कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, देखिए यूजिंग हमारे पास फॉर्मूला है 2
कॉस ए कॉस बी का। व्हाट इज 2 cos a cos b? 2 cos a cos b इज कॉस ऑफ कितना है a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। ओके, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो a का वैल्यू हमें 4 थीटा मिलेगा और b का वैल्यू 2 थीटा। ठीक है, देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब ये प्रॉब्लम हम किस प्रकार से लिखेंगे। देयरफॉर 2 cos ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा। देयरफॉर 2 cos ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा, 4 थीटा माइनस 2 थीटा, इट विल बी 2 थीटा। ओके, इस प्रकार से देखिए 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला यूज करके हमने 2 cos ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा को क्या लिखा है, कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ये उसी प्रकार से हम 4th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है हमें, 2 cos ऑफ 35 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री। ओके, इसे भी अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला हमें लेना है, 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b इक्वल्स टू कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। 2 cos a cos b इज कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। a का वैल्यू कितना है, a इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 70 डिग्री। a का वैल्यू 35 डिग्री है, b का वैल्यू 70 डिग्री है। देयरफॉर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos ऑफ 35 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 35 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ओके, देयरफॉर 2 cos ऑफ 35 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए कॉस ऑफ, क्योंकि यार 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री इट विल बी कॉस ऑफ 105 डिग्री प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें कॉस ऑफ 35 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये रहेगा माइनस 35 डिग्री। ओके, लेकिन हमें पता है, ध्यान दीजिए, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा है तो कॉस ऑफ माइनस 35 डिग्री इट विल बी कॉस ऑफ 35 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर ये हमने यहाँ पे यूज़ किया तो हम इस टर्म को किस प्रकार से लिख सकते हैं। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर 2 cos ऑफ 35 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री इक्वल्स टू, ये है कॉस ऑफ 105 डिग्री, कॉस ऑफ 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 35 डिग्री। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे हम उसे जस्टिफाई करेंगे। हमें पता है क्या, अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो उसको हम ले सकते हैं कॉस थीटा। वाई, बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन, कॉस ए इवन टाइप का फंक्शन है। देयरफॉर कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू हमें कॉस थीटा मिलेगा। इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 35 डिग्री। तो हमें 2 cos ऑफ 35 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री का आंसर क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 35 डिग्री। देखिए ये जो हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए थे, इन सभी को यहाँ पे हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम के फॉर्म में या फिर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंस के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसे लिखा है। ओके, हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका फैक्टराइजेशन फॉर्मूले,
डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इतना पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो देखे बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। ओके, वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। ठीक है, वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।